इस बूढ़ी माँ के आंसू दर्द की वो कहानी बयां कर रहे हैं जिसमें एक भरे पूरे परिवार के बिखरने की दास्तान छिपी है। जिसमें एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया क्योंकि उसकी पत्नी की मौत के बाद ससुराल वालों ने उस पर झूठा केस दर्ज कराया। उस बेचारे की न ससुराल वालों ने सुनी, न पुलिस ने। बीवी की मौत के बाद वो गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, मिन्नत की, लेकिन साहब, मर्द के आंसुओं पर लोग यकीन नहीं करते। अफसोस, विष्णु जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन वो टूटा अपनी बीवी की मौत के बाद, जब ससुराल वालों ने उसकी पत्नी की मौत के बाद उसकी आखिरी निशानी यानी उनकी 3 साल की बेटी को भी ससुराल वालों ने छीन लिया। विष्णु की माँ और बहनों ने बताया कि शालिनी की मौत के बाद उनके ससुराल पक्ष ने विष्णु को अस्पताल में पीटा और पुलिस ने उल्टा विष्णु को ही शांति भंग में जेल भेज दिया। यहाँ तक कि विष्णु, उसकी माँ, बहन और भांजे पर दहेज हत्या का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट था कि शालिनी की मौत बीमारी से हुई है, लेकिन ना पुलिस ने सुनी, ना ही शालिनी के रिश्तेदारों ने। पुलिस की धमकियों और समाज की चुप्पी ने विष्णु को तोड़ कर रख दिया। बेटी के बिछड़ने का दर्द उसे भीतर ही भीतर खाता रहा। परिवार वालों का कहना है कि इंसाफ की उम्मीद में दर दर भटकने वाले विष्णु ने आखिरकार हार मानकर मौत को गले लगा लिया। उसने 28 जून को अपनी जान दे दी। अप्रैल 2021 में शादी, 28 अप्रैल 2025 को बीमारी के बाद पत्नी की मौत, और पत्नी की मौत के बाद जिंदगी का सहारा, पत्नी की आखिरी निशानी, 3 साल की बेटी को भी ससुराली जन अपने साथ ले गए। और उसके बाद पत्नी की मौत पर पति विष्णु कांता प्रसाद के ऊपर ससुराली जनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। दहेज हत्या के इस मुकदमे में न सिर्फ विष्णु कांता बल्कि उनकी बुजुर्ग मां, बहन और भांजे तक नामजद थे। एक तरफ 3 साल की बेटी ससुराली जनों के पास मुलाकात के लिए तरस रहे, विष्णु कांता के लिए अपनी बुजुर्ग मां और बहन को पुलिस की जांच से बचाना और दूसरी तरफ मानसिक प्रताड़ना। यही वजह थी कि बीते 28 जून 2025 को लखनऊ के महानगर इलाके में रहने वाले विष्णु कांता प्रसाद वर्मा ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। ये महानगर थाना क्षेत्र का ये इलाका, ये कमरा है जहां पर विष्णु कांता ने फांसी लगाकर जान दे दी। छोटा सा मकान है और ये ऊपरी मंजिल का एक, जिसको कहते हैं कि कमरा है, जहां पर उसने फांसी लगा ली। और 3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ। इस 3 पेज के सुसाइड नोट में विष्णु कांता ने वो सब कुछ लिखा, अपनी प्रताड़ना की वो दर्दनाक कहानी बताई, कैसे उसने अपनी पत्नी शालिनी को बीमारी से बचाने के लिए कोशिशें की, कैसे एक के बाद एक बीमारी आ रही थी और उस बीमारी में इलाज कराने के बावजूद वो उनको बचा नहीं सका। मौत होने के बाद ससुराल वालों ने दहेज हत्या का मुकदमा लिखा दिया। ससुराली 3 साल की बेटी को लेकर चले गए और धमकाने, ब्लैकमेल करने लगे कि जो जमीन ली है वो हमारे नाम कर दो, वरना मुकदमे में फंसा देंगे, बुजुर्ग मां और बहन को जेल भिजवा देंगे। इस प्रताड़ना से तंग आकर ही विष्णु कांता ने जान दे दी। अब उनकी 2 बहनें, बुजुर्ग मां और भांजा, ये सब याद कर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। बहनों के लिए भाई एक अकेला सहारा था, ये बुजुर्ग मां के लिए बुढ़ापे की लाठी। अम्मा पहले बहुरिया फिर लड़का। हाँ, क्या हुआ भैया, कुछ बताए थे? खुद नहीं बताए, हम तो कहने लगे मम्मी मंदिर जा रही हो, तुम जाओ, लो अपना पर्स यहाँ भूल गए, लो नीचे उतर के दिया, हम मंदिर चले गए। मंदिर रात भर रोता रहा, मम्मी दिद्दू को ले आना, सबको दिद्दू को दे देना, ले आना आप अपने पास, बुआ और दादी रखेंगे। दो मतलब उनकी बिटिया रिद्धिमा। रिद्धिमा और सवाब अहमद जो है आते थे कि 10 लोगों के बयान दिया, उन्हें सबको जेल पहुंचा दे। ये कहते थे, हमने कहा 4 लोगों की जमानत दिलवाई थी हमने,
जाए। क्या हुआ, मतलब भाई परेशान इतना हो गया आपका? क्या करता था, कैसे क्या हुआ? यूपी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करता था, संविदा कर्मी था वो, और पूरे घर का ध्यान रखता था। कम जो भी कमाता था इलाज में लगाता था, जो कम पड़ता था कर्जा वगैरह लेके भी उसने इलाज कराया। भाभी का 2-3 लाख रुपए, माता जी और भाई दोनों कर्जे में है। उसके बाद बीमार ज्यादा हो गई तो फिर उनका इलाज करा, जब भर्ती कराने गए सिविल हॉस्पिटल तो वहां पे उनकी डेथ हो गई। इनके ससुराल वालों को बताया गया, वो आते ही सिविल में काफी मारपीट करने लगे। जब मारपीट करने लगे तो हमने 112 नंबर डाल करके पुलिस को बुलाया, और इसकी सूचना भी मैंने डीजीपी साहब को और सबको सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा दे के हमारे भाई की जान को खतरा है। लेकिन फिर पुलिस वाले उनको 51 में बंद कर दिया, और कि कोई लड़ाई झगड़ा न हो, मारपीट न हो, जान की सुरक्षा के लिए बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया 151 शांति भंग में? मतलब आपके भाई को ही? जी, आपके भाई को ही बंद कर सिर्फ खाली भाई को बंद किया 51 में, जबकि दो पत्नी की मौत के बाद पति को ही शांति भंग में जेल भेज दिया। आज सोनी ने मेरे भाई को काफी मारा पीटा था सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जब वो मिट्टी देखने आए हैं वहाँ पे अस्पताल में। उसके बाद उसको काफी मारा पीटा, हम लोग भी थे वहाँ पे, बाद में पहुंचे थे सूचना पाने पे। फिर तब तक पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले ली थी कि मतलब वो मारा ना जाए या परेशान ना किया। फिर उसी को जेल भेज दिया। उसी को 51 में जेल भेज दिया। उसको कितने दिन रहना पड़ा जेल में? 10 दिन वो जेल में रह के आया सर। फिर अभी क्या हुआ? ये लोग लगातार परेशान कर रहे थे, बेटी को भी ले गए साथ में। बेटी को तो वो तुरंत ही उसी दिन लेके चले गए रात को, जब यहाँ किसी पुलिसकर्मी के साथ आके उसको लेके चले गए। उसके बाद कपड़े वगैरह लेने दूसरी बार आए तो एसीपी महोदया भी आई थी, तो उन्होंने माता जी से कहा कि मैं जांच कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, सारी चीजें दे रही हूँ। लेकिन जो सदाब अहमद सर है, वो जब भी कभी यहाँ आते थे तो उसको इतना डराते थे कि हाँ मतलब अगर 10 लोगों की गवाही अगर नहीं मिली, जैसा कि माता जी बता रही थी, तो हम तुम जितने लोग हैं सबको जेल हम भेज तैयार ही नहीं होता था, गवाही देने कोई नहीं जा पा रहा था। 2-4 लोग गए थे, गवाही दे आए थे, तब भी वो गवाही मांगे। अब 4-5 लोग गवाही दे आए थे, तब भी वो कह रहे थे कि गवाही और चाहिए। बाद में वो बात भी 4-5 लोगों से बात हुई थी कि घर पे ही गवाही देने के लिए सब तैयार हुए थे, बट उसके बाद हाँ वो गया भी तो हमसे बात हुई थी, बट उसके बाद क्या वो उसने अभी तक बताया, वैसे बताया कुछ नहीं। और वो लोग मतलब यहाँ पे तैयार थे पुलिस के पास जाने से, गवाही देने से? यहाँ पे देने के लिए तैयार थे। घर वाले भाई ने मतलब इस घटना के बाद परेशान, आप बगल में ही रहती हैं, आप बहन हैं उनकी, तो कभी मैं बस वो बिटिया के लिए परेशान रहता, और कोई बात नहीं थी, बिटिया ही के लिए परेशान रहता था, वही के लिए रोता था, दीदी हमारी बिटिया हमको दिला दो। हम लोग कहते थे भैया परेशान हो, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, मिल के भी 1-2 बार आया, मगर मिलने भी नहीं देते थे लोग। नहीं सर, मिलने गया था, एक बार गया है, 2000 रुपए वो दे के आया उनको कि कोई जरूरत हो तो बिटिया के लिए ले। कपड़ा खरीदने तक के औकात नहीं, यहाँ से कपड़ा मांग मांग के लेके गए। अब एडमिशन के लिए कह रहे 10,000 रुपए, तो भाई से रोज फोन करके, अभी भी आप देख लीजिए इनके फोन में कॉल डिटेल पड़ी हुई है, रोज फोन करके ये कहते थे 10,000 रुपए दो और 5,000 रुपए महीना बिटिया का खर्चा दो, जो भी उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा होगा तो वो आप दीजिए, नहीं तो हम जेल भेज देंगे। और जो जमीन है, ये मकान है, ये मकान कैसा आप लोगों का नहीं है? किराए पर? नहीं ये मकान इन्हीं का खरीदा हुआ है, लेकिन अच्छा, उसमें दूसरी जमीन ली है। हाँ एक जगह वो भी मेरी बड़ी बहन ने लिया था, ये भी बड़ी बहन के नाम में, उन्होंने इनको रहने के लिए दे दिया था कि आप रहो, हमारा तो कोई है नहीं। तो वो लेके उसको लेके वहाँ मतलब वो जमीन के लिए कि वो जमीन आप रिद्धि के नाम कर दीजिए, हमको केयर टेकर बना दीजिए, ये मकान और दहेज का जितना भी सामान है आप सब हमें दे। जेवर तो वो पहले ही चोरी करके ले गए थे, जिस दिन मिट्टी लेके आए थे, कम से कम 150 लोग 100 लोग ऊपर ले गए, पूरी पुलिस फोर्स लगी थी। इनको मारा, भाई को तो मारा ही था, तो उसके बाद इनको भी बहुत यहाँ पे यही गलियारे में मारा जाके, और कोई सुनवाई भी नहीं हम लोगों की, क्योंकि हम लोग वादी हो गए थे, हमारे खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ आरोपी हो गए थे आप लोग? भी हो गए थे कि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। फिर 15 दिन के लिए वो कहीं चला गया था, तंग आके इन्हीं लोगों से। तो हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाके कि मतलब भाई हमारा मिल नहीं रहा। 4 दिन बाद लिखाई कि हम सब जगह ढूंढ ले, ये ना आरोप लगे कि कहीं गायब। भाई परेशान इतना कि कानून, मतलब कानून तो कहता है कि भाई महिलाओं के साथ ना हो, लेकिन अब आप लोगों को लग
लग रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लड़के वाले परेशान और लड़की वाले उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ये दहेज का केस ऐसा हो गया है कि हर ससुराल पक्ष का जो भी लड़कों वाले के पक्ष में अगर बेटी को कुछ, मैं कहती हूँ अगर मारा होता तो उसे फांसी चढ़ा दीजिए अगर ऐसी कोई घटना की होती। लेकिन बेचारी वो बीमारी में, जबकि उनके घर वाले भी जानते थे कि वो बीमारी के तहत खत्म हुई है, लेकिन रिपोर्ट लिखा है दहेज हत्या की, दहेज उत्पीड़न की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेचुरल डेथ निकला था, पोस्टमार्टम में नेचुरल डेथ निकली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नेचुरल डेथ नहीं। जी और वो लोग क्या कह रहे थे कि जहर खिला दिया। और सर कॉल अच्छा, पीएम रिपोर्ट नहीं दी गई कि वादी को पीएम रिपोर्ट नहीं दी जाती है जो अच्छा, तो क्या ये कानून का दुरुपयोग ये लोग नहीं कर रहे हैं लड़की वाले? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर किया ना होता तो आज मेरा भाई जीवित होता। अगर सही से यही प्यार से समझा के एक दूसरे को अगर समझ लिया जाता तो कुछ ना होता, वो आत्महत्या भी ना करता, उसकी लड़की ना ले जाते तो वो आत्महत्या भी ना करता। वो उसी चक्कर में परेशान रहता था, लड़की के जितना प्यार करके जीने का सहारा तो वही था उसका। हमें भाभी का भी तकलीफ, हमारा तो भाभी है, सब मेरे परिवार ही तो थे। वो यही ब्लैकमेल करते थे कि खाली समझौता हम इसी बात पे करेंगे कि आप ये मकान, जमीन और दहेज का सामान हमें दे दो, और जेवर तो पहले वो डाका डाल के लेके गए थे। आप लोग की कहीं किसी ने इतना मारपीट हुई, पूरे परिवार को मारा और फिर मतलब घर में इस तरीके से मारपीट की गई, आप लोग की कहीं पुलिस ने सुनवाई नहीं की? नहीं की, नहीं नहीं सुनवाई। लड़के वाले हैं तो कोई सुनवाई? एप्लीकेशन भी दी थी, आपको मैं एप्लीकेशन दे सकती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लगाई थी। लड़के वाले हैं तो कहीं सुनवाई नहीं? नहीं सुनवाई है सर। दहेज के मतलब दहेज लिया तक नहीं हम लोगों ने, जो लड़की को जो उन्होंने खुशी से दिया वही है घर में, आप देख लीजिए चल के। और या तो वो साबित करे कि हमने इतना दहेज दिया है। उसमें एफआईआर में ये भी लिखा है 72,000 एक दिया, 35,000 ये कुछ रकम लिखी हुई है, लेकिन किसके द्वारा दी? ऑनलाइन दी, चेक द्वारा दी, किस तरह से दी? आप तो उसको साबित तो करिए, बताइए तो कब दिया आपने? जबकि भाई हमारा बीमारी के इलाज के लिए जगह जगह कहीं ऑफिस से कर जाए, ईपीएफ तक का पैसा अपना सारा निकाल के सब बीमारी में लगा दिया था उसकी। और फिर भी आप खुद सोचिए अगर हम लोगों में लड़ाई झगड़ा होता तो इतने प्यार और प्रेम से कैसे रह रहे होते। वो मुझसे 14 साल छोटा था, उसको छोटे पड़ते हमने पाल पोस के बड़ा किया, तो वो मेरे लिए लड़की की तरह था। जब वो रोता था तो जब मैंने देखा उसकी मिट्टी को तो ये लगता था कि ये हम भी अपनी जान दे रहे। इन लोगों के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरा घर बर्बाद कर दिया। कल कह रहे थे इनके ससुर इससे कि इसने कहा फोन ना करो इस फोन पे, तो कहा आएंगे पटक के मारेंगे, पटक के मारेंगे आके। इनके ससुर फोन करके बराबर फोन करे माता जी के नंबर पे, अभी भी 2-3 बार किया है। मेरे भाभी का मोबाइल भी उठा लेंगे जो कि मेरे भाई ने दिलाया, तो वो भी फोन तक उठा लेंगे, जेवर उठा लेंगे। अब क्या हम लोगों की जान भी चाहिए तो बता दीजिए, तो हम लोग गोमती में जाके डूब मरे। एफआईआर हुई, आप लोगों ने कराई? अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही जांच करके हम करते हैं कार्रवाई। जांच कर रही है जी। गिरफ्तारी कहीं कुछ भाई? गिरफ्तारी नहीं हुई यार, भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। वो लोग अभी भी धमका रहे हैं, वो लोग क्या कह बराबर फोन करे माता जी के नंबर पे। क्या 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 कह रहे हैं वो लोग? रेगुलर आ रहा है बट हम लोग फोन अभी उठा नहीं रहे। पुलिस वालों ने बोला कि आप फोन ना उठाइए। वो लोग धमका रहे हैं जी। कल फोन उठाया, बार बार फोन कुछ ज्यादा ही आने लगे, तो एक बार फोन उठाया तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि विष्णु कहाँ है, जो कि इतना सब हो चुका है, न्यूज़पेपर वगैरह सब जगह वायरल है। उनको अभी तक बताइए ये नहीं। वो लोग नहीं आए? मतलब दामाद की मौत पे कोई ससुराली वाले नहीं आए? नहीं सर, कोई भी नहीं आया, जबकि पता सबको था। इतनी बड़ी घटना घट गई, न्यूज में चल गया, पेपर में हो गया, तो क्या उन लोगों को कुछ नहीं, वो कोई नहीं आया घर से? कोई नहीं आया। उसकी बेटी तक को नहीं लेके आया कि उसके आखिरी दर्शन कर लेते। बिटिया को लेके आते, क्या मारने, हम लोग लड़ने लगते रहे, भैया इतना बड़ा इंसान चला गया, हम लोग लड़के क्या करेंगे? हम लोग ऐसे सब इस स्वभाव के है ही नहीं कि लड़ाई झगड़ा करे। बिटिया को नहीं मिलने दिया? 3 साल की बेटी है। नहीं, मिलने गया, 1-2 बार गया, उसके बाद से फिर नहीं मिलने दिया। की याद में अपने आप को तड़पा के मार लिया अपने आप को। फोन करा तो उसने बोला भैया बात करा दो, तो बोलते हैं कि हम आपके बाप के नौकर नहीं लगे हैं। जो हर अच्छा, बात भी नहीं कराते? जी, कभी कदार बाई चांस कराते थे, और जब हाँ जल्दी नहीं कराते थे, कहते थे हमारे बाप के नौकर नहीं लगे हैं। बताइए अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कि
साहब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मेरे भाई की जो आत्महत्या के लिए उकसाए उसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारी बिटिया वापस कर दे बस, और कोई चीज हमको उनसे कुछ ना चाहिए। उनको जो चाहिए हमें बता दें, हम उनका दहेज का सामान जो भी है वो हम सब दे देंगे, उठा के ले जाएं आके, लेकिन मेरा भाई भी वापस कर दे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई और भाभी चले गए, कम से कम उनकी निशानी तो लौटा दो। बस यही हमें कहना है। समझ लीजिए तीनों लोगों को बैठा के हम लोग राखी बांधते थे, अब किसको राखी बांधेंगे, किसको हम प्यार करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझको। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।